नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में संभावित भर्ती को लेकर कुछ सवाल है आपके मन में, जो आज इस वीडियो में हम आपको रिप्लाई करने वाले हैं। हमारे मेन चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर हमने वीडियो अपलोड किया था। कोशिश की थी कि भर्ती से संबंधित हर सवाल का जवाब उसमें दिया जाए, फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह गए थे। कहा था आपको कि वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और आपको उनके रिप्लाई मिल जाएंगे। तो ये वीडियो उस वीडियो का रिप्लाई है। आपके जितने भी डाउट्स हैं, कुछ जेन्युइन सवाल थे जो उसमें हम जानकारी भी नहीं दे पाए थे, जैसे कि गर्ल्स जो है वो अप्लाई कर सकती है कि नहीं, और बाकी 2-3 सवाल और थे। एक एक करके कमेंट्स आपके लेकर आए हैं और उन्हीं कमेंट्स को आपको दिखाएंगे और रिप्लाई करेंगे। इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब अपडेट्स के लिए आपको इसी चैनल को फॉलो करना होगा। हम सबसे पहले अपडेट इस चैनल पर दिया करेंगे, तो ज़रूर इसको, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मेन चैनल पर जाकर के उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो कमेंट आया है ना, ये भाई दीपक विश्वकर्मा, ठीक है। तो दीपक, आपने बिल्कुल मैं कहूँ कि सही सवाल पूछा है। और आपका सवाल ये था कि सर आप कब से क्लासेज स्टार्ट करोगे, आपसे बहुत उम्मीद है। भाई, आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने आपको बहुत सारा कंटेंट पहले से भी प्रोवाइड करवा रखा है, आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए। एप्लीकेशन पर डिजिटल बोर्ड नाम से आपको है ना एक क्लास मिलेगी, जिस पर लिखा हुआ है टॉपिक वाइज MCQs। वहाँ हमारी 52 क्लासेज हो चुकी है, सारे टॉपिक उसमें कवर है। 53वीं क्लास जल्दी शुरू कर देंगे। 8 बजे आप एक्टिव रहें। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपको जो है वो कभी भी क्लासेज मिलेगी, तो टॉपिक वाइज वापस शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बचा हुआ है, पावर सिस्टम अभी चल ही रहा है उसमें अपना, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट पहले से चैनल पर बहुत है, आप उसको पढ़ें, समय निकालें ज़रूर। और बाकी कंटिन्यू जो क्लास रहेगी वो 8 बजे आपको उस चैनल पर मिलती रहेगी। सेकंड जो सवाल है वो है विमा रजक। अगर मैं सही से पढ़ पा रहा हूँ तो, थोड़ा बहुत इंग्लिश में हो जाता है। इन्होंने सवाल पूछा है जो कि बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन था कि गर्ल्स नहीं भर सकती है। अब इन्होंने या तो सवाल पूछा है या मतलब जो भी है मैं बताऊं। अब देखो, जो नोटिफिकेशन आपने देखा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, ड्राफ्ट बोलते हैं उसको। तो ड्राफ्ट में गर्ल्स के लिए सीट मेंशन नहीं थी, और सीटें कितनी लिखी थी? 0-0। तो मैं बताऊं सीधा सा तो कि यहाँ पर महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, जैसे कि किसी भर्तियों में होता है। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था की जाती है, आपके लिए इसमें आरक्षण व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप फॉर्म भर सकेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की मेरिट फाइट करनी पड़ेगी। राजस्थान विद्युत विभाग जो वितरण में वैकेंसी आती है, जिसको हम लोग डिस्कॉम बोलते हैं, जैसे जयपुर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम और अजमेर विद्युत वितरण निगम। राजस्थान के उत्पादन निगम में जब वैकेंसी आती है तो यहाँ महिलाओं को अलग से आरक्षण है, फीमेल अलग से मतलब सीट होती है इनकी। लेकिन वितरण की तीनों कंपनीज में जब भी वैकेंसी आती है तो महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो फॉर्म अप्लाई करती है, सिलेक्शन भी होता है और नौकरी भी करती है। सेम रूल यहाँ भी फॉलो होगा, यानी गर्ल्स अप्लाई कर सकती है, लेकिन उनको अपनी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट की मेरिट है बस वो फाइट करनी है, सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप OBC से बिलोंग करती है, तो आप फॉर्म अप्लाई करें, OBC कैटेगरी में करें, और OBC की जो फीस है वो पे करनी है आपको। आप एग्ज़ाम देने जाएं, अच्छा स्कोर आया तो अनरिजर्व में सेलेक्ट हो, नहीं तो OBC की सीट पर सेलेक्ट हो जाओगे। यानी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेन सीट पर अगर आप सेलेक्ट होती हैं तो सिलेक्शन देना ही पड़ेगा। और उसके लिए फिर वो नियम शर्तें आती है कि जी मैं एग्री हूँ और मैं वो सारे काम करूँगी जो मेल करता है। जैसे मान लीजिए लाइनमैन की पोस्टिंग है, अगर वो कहते हैं कि आपको फील्ड में जाना है तो जाना ही, हालांकि लगाते नहीं, घबराना नहीं है, ऑफिस ड्यूटी ही मिलेगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो नियम शर्तें मतलब टर्म कंडीशन वो ही मानते हैं कि एक मेल कैंडिडेट की तरह हमने आपको चयन किया है। सवाल, सर पहला क्वेश्चन कि अदर स्टेट वाला भर सकता है क्या? देखो भाई, संजय यादव ने सवाल पूछा है। और सेकंड सवाल की सिलेबस क्या है? सिलेबस का संजय आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा। अब मैं बताऊं, यहाँ पर अदर स्टेट वाला सवाल बहुत आया भाई। बिहार वाला भर सकता है क्या? राजस्थान वाला भर सकता है क्या? अदर स्टेट के भर सकते हैं क्या? सबसे ज़्यादा कमेंट यही थे। और मुझे लगता है ये कमेंट करने वाले किसी भी बच्चे ने, लिटरली बता रहा हूँ, पूरे ध्यान से वीडियो को सुना ही नहीं, देखा ही नहीं।
क्योंकि वीडियो में न जाने कितनी बार मैंने ये कहा है, अदर स्टेट यहाँ भरेगा, अदर स्टेट को ये शर्तें पालन करनी है, अदर स्टेट के लिए ये फीस रहेगी, अदर स्टेट के लिए ये एज रहेगी। कितनी बार मैंने डिटेल से बताया, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। अदर स्टेट वाले भर सकेंगे, आरक्षण नहीं मिलेगा आपको एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट, एज एन अनरिजर्व कैंडिडेट आपको ट्रीट किया जाएगा। अनरिजर्व की एज क्राइटेरिया फॉलो करनी है, अनरिजर्व की मेरिट फाइट करनी है, अनरिजर्व की फीस भरनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सवाल पूछा कि सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस अभी ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है, इसके लिए अलग से एक सिलेबस जारी करते हैं, उसे रूल बुक बोला जाता है। तो वो रूल बुक जैसे ही आएगी आपको अपडेट दे दिया जाएगा, दोनों चैनल पर दे देंगे, किसी भी चैनल पर हो आपको दोनों का नोटिफिकेशन ऑन रखना है। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ आएगा क्या। टेक्निकल के आएंगे 75 क्वेश्चन, ये कंप्लीट है और इसमें टॉपिक मेंशन आजकल नहीं करते हैं। अब कोई ढूंढ रहा हो कि कोई मुझे बता दे कि ट्रांसफार्मर आएगा, वाइंडिंग आएगी कि नहीं आएगी, तो वो चीज़ें छोड़ दो। अब वो इलेक्ट्रीशियन से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये लाइन अटेंडेंट से संबंधित बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद में नॉन टेक के आएंगे 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, फिलहाल के लिए जो डाटा प्राप्त हुआ है, कोई भी चेंजेज होगा और ऑफिशियली अनाउंस होगा तो वो अलग से बताएंगे, लेकिन अभी अगर आप रूटीन बनाते हैं तो ये बनाइएगा। नॉन टेक में आपको 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस और प्लस रीजनिंग। अब इनके लिए अलग से कोई बाइफर्गेशन नहीं किया गया है कि जनरल अवेयरनेस के कितने आएंगे और रीजनिंग के कितने आएंगे। हालांकि पिछली बार जब भर्ती हुई थी तो लाइन अटेंडेंट का अलग से, लाइनमैन का अलग से, टेस्टिंग अटेंडेंट का अलग से, और उनमें ना किसी में ओनली रीजनिंग आई, किसी में ओनली मैथ आई, किसी में ओनली जनरल अवेयरनेस आया था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है ये 2 चीज़ें तो ज़रूर शामिल करेंगे और हो सकता है कि नॉन टेक के जो है वो पार्ट में मैथ को भी कहीं ना कहीं ऐड कर दे, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही ये वाला सिलेबस आप मानकर चलें और इसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करें। ठीक है, और उसके बाद में देखो सवाल पूछ रहा है भाई दिलकुश सैनी, इन्होंने पूछा है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। अभी नेगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं है, शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन वही है कि हमें रूल बुक का इंतज़ार करना होगा। ऑफिशियली हमें वेट करना है कि रूल बुक कब आती है, और जैसे रूल बुक आती है तो आपको अपडेट हम जो है वो दे देंगे। ठीक है जी, अगला सवाल किसने पूछा है कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। जी शिवम त्रिपाठी। शिवम, अभी इसकी डेट मेंशन नहीं हुई है, नोटिफिकेशन ही नहीं आया, खैर वो एक ड्राफ्ट है ओनली, नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा। हो सकता है दिसंबर और जनवरी हो सकता है जनवरी से स्टार्ट हो, 1 महीना और भी लग जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैकेंसी आएगी ये कन्फर्म है। इसलिए मैं सुझाव इतना ही दूंगा कि आप थोड़ी अपनी कंटिन्यूटी बना लें, और ख़ास तौर से अगर आप मध्य प्रदेश से है तो आपको, ठीक है। और भाई नेक्स्ट आपका कौन है, मेडिकल लैब वाले। जी आइए मेडिकल, ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा भाई साहब पूछ रहे हैं, तो मैं वीडियो में शुरुआत में ही हमेशा बोलता हूँ कि हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कीजिए। हर एक वैकेंसी का न्यूज़ अपडेट और जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं PDF, तो आपको वहाँ पर ये सारी मिल जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, मिल जाएगा। जी ग्रेड पे कितना होता है, ये बहुत सवाल बढ़िया पूछा। कौन है, गणेश मीना। गणेश, इन्होंने मेंशन किया हुआ है 19,500 आपकी बेसिक रहेगी, ठीक है ना, सबसे पहली बेसिक है। मैं एग्जैक्ट और बता देता हूँ आपको, लेवल 4 में रखेंगे 19,500 है, और लेवल 4 में आपको रखेंगे। बाद में एज ये लगता रहेगा हर साल एक और लेवल बढ़ता जाएगा, और मतलब लेवल तो वही रहेगा, एज ये बढ़ता जाता है, और उसमें 2 बार डियरनेस अलाउंस, महंगाई बता वो बढ़ जाता है। पर 19,500 बेसिक भी ठीक है, ये बेसिक है। अभी भारत में 53% महंगाई भत्ता चल रहा है भाई, वो और जोड़ लो, 20,000 ये मान लो, 20,000 वो मान लो, 40 केस इन हैंड 35,000 तो मानकर चलो मिल ही जाएगी आराम से। तो और दूसरी बात, अगर बेरोजगार हो तो सैलरी तो सोचनी नहीं है, और अगर मध्य प्रदेश से हो तो वो बात अलग है। उसके बाद में देखो भाई अगला सवाल पूछा है ज्ञान सिंह सैनी ने। जी ज्ञान सिंह जी, आपका सवाल था राजस्थान के दिव्यांग भर सकते हैं क्या। देखो दिव्यांग किसी भी स्टेट से भरेंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बस बात इतनी सी है। आप भर दीजिएगा, लेकिन आपको अनरिजर्व की मेरिट फाइट करनी पड़ेगी। दूसरे राज्य में
आपको अपने स्टेट में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, इतना ही ध्यान रखना है। वो पर्टिकुलर एक राज्य की वैकेंसी है। हाँ, केंद्र सरकार की अगर कोई वैकेंसी आती है तब आपको वहाँ पर भी PWD वाला कोटा मिलेगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला आ गया, इसलिए आपको अनरिजर्व फाइट करनी पड़ेगी और आपको वहाँ पर जो कोटा मिलता है वो नहीं मिलेगा। और उसके बाद में किसान, और आपने आगे पता नहीं भाई क्या लिख रखा है, ITI लास्ट ईयर में हूँ, ऑनलाइन परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? नहीं भर सकते भैया, इसके लिए बिल्कुल आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए तभी भर सकेंगे। तो बस माय डियर, इतने ही थे सवाल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब हमने दे दिया है इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनके भी मन में कोई इस तरह का सवाल हो तो उनको ये रिप्लाई मिल सके। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, चैनल को इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।